हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त सी आदित्य शर्मा लेकर आ गया हूं इकोनॉमिक्स एक्सप्रेस के अंदर अगला वीडियो। बच्चों, पिछला वीडियो जो था हमारा वो मेथड ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर था, जिसके अंदर हमने सभी टाइप की इलास्टिसिटी का डिस्कशन किया था। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को थोड़े डाउट जाते हैं और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया, प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया, तो डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए। बहुत बढ़िया वीडियो है, शॉर्ट में, क्रिस्प में, 6 मिनट में आप लोगों की सारी तैयारी हो जाएगी इलास्टिसिटी की। इस बात की मेरी गारंटी है। अब इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको फोटो देखकर भी समझ में आ गया होगा, हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। तो बेटा, लॉ ऑफ सप्लाई किसने दिया है, हम यहां से शुरू करते हैं। जो लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई है, वो हमें दिया है डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सरल भाषा में प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड घटेगा। पर अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिबिट नहीं करेंगे। तो इसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। तो बेसिकली वी नीड टू ड्रॉ लेबर सप्लाई कर्व। बहुत सिंपल है। इनिशियली जैसे आपके वेज रेट बढ़ते जाते हैं, मैं यहां पर ले लेता हूं बेटा लेबर आवर्स और यहां पर ले लेता हूं वेजेस। तो जैसे जैसे आपके वेज रेट बढ़ते जाते हैं, आप ज्यादा लेबर आवर का सप्लाई करते हो, और वेज रेट बढ़ते हैं और लेबर आवर का सप्लाई करते हो, और वेज रेट बढ़ते हैं और लेबर आवर का सप्लाई करते हो, और वेज रेट बढ़ते हैं और लेबर आवर का सप्लाई करते हैं। पर एक लेवल के बाद जब आपके वेज रेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तब आप कम काम करना चालू करते हो, आपको लाइफ में लेजर चाहिए। तो देखना, कम वेज रेट पे कम लेबर आवर का सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये एक्सेप्शन नहीं है। ज्यादा वेज रेट पे ज्यादा सप्लाई, और ज्यादा वेज रेट पे और ज्यादा सप्लाई, लेकिन बहुत ज्यादा वेज रेट पर आप लेबर का सप्लाई कम कर देते हो, इसे बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। तो ये दो बार एक्सेप्शन दिखाता है। जब वेज रेट आपके बहुत ही लो रहते हैं, तब आप ज्यादा काम करते हो पेट पानी पालने के लिए। जब आपके वेज रेट बहुत ज्यादा रहते हैं, तब आप कम काम करते हो लाइफ एंजॉय करने के लिए। जब आपके वेज रेट मॉडरेट रहते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो ये पहला बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। दूसरा, नीड फॉर कैश। अगर आपको पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो लॉजिकल है आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जो आपके पास पड़ा रहेगा उसे कम रेट में भी सप्लाई करने के लिए रेडी है। तो देखिए, यहां पर अगर आपको नीड है कैश की इमीडिएटली, तो प्राइस लो भी रहा तो आप क्वांटिटी बढ़ा के पैसा कमाने की कोशिश करोगे। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। तीसरा है फिक्स्ड सेविंग्स। फिक्स्ड सेविंग्स में क्या होता है, लेट्स से टुमारो यू गो टू बैंक। बैंक आपको एफडी के ऊपर रेट दे रहा है, यानी एक तरह से प्राइस दे रहा है 10%। आपको फिक्स्ड इनकम चाहिए 10 लाख रुपए सालाना। तो बताइए आपको कितना सप्लाई करना पड़ेगा पैसे का, कितने की एफडी करनी पड़ेगी। सर हमको एफडी करनी पड़ेगी बैक कैलकुलेशन के हिसाब से 1 करोड़ रुपए की। तो 1 करोड़ का 10% 10 लाख दिला देगा। पर अगर मान लीजिए आपको फिक्स 10 लाख ही चाहिए और बैंक वाला आपको रेट दे रहा है 20%, रेट बढ़ा दिया, अब आप कम पैसे डालोगे, 50 लाख, 50 लाख डाल के भी आपका काम हो जाएगा। बेटा, अगर आपको फिक्स 10 लाख ही चाहिए और बैंक वाले ने रेट गिरा दिया, तो बेटा आपको 2 करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे। तो देखिए, ये एक्सेप्शन हो गया। रेट बढ़ गया, आपने सप्लाई कम कर दिया, रेट कम हो गया, आपने सप्लाई बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि आपको फिक्स्ड सेविंग्स चाहिए। तो ये तीसरा एक्सेप्शन। और चौथा है बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या बोलता है, अगर मान लीजिए आप एक सेलर हैं और आप प्राइस में हल्का सा भी इजाफा देखते हैं, तो बेटा आप सप्लाई गिरा दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैं बाद में बेच के ज्यादा कमा लूंगा। और प्राइस में अगर स्लाइटली फॉल भी देखेंगे ना, तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे, बोलेंगे बाप रे, आगे जाके सप्लाई, आगे जाके प्राइस कम हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं अभी सप्लाई करके निकल जाता हूं। तो ये 4 एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है बेटा बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर। जहां पर वेज रेट कम रहता है, आप कम लेबर आवर का सप्लाई करते हो। वेज रेट ज्यादा रहता है, ज्यादा सप्लाई करते हो। लेकिन वेरी हाई वेज रेट पर आप कम काम करते हो, वेरी लो वेज रेट पर आप ज्यादा काम करते हो। तो ये एक्सेप्शन हुआ एक्सट्रीम एंड पे। नीड फॉर कैश, आपको पैसे की इमीडिएट रिक्वायरमेंट रही तो आप कम रेट में भी ज्यादा माल बेचेंगे। सेविंग्स नहीं है, ये बेसिकली फिक्स्ड सेविंग्स है।
फिक्स सेविंग में बैंक वाला आपको रेट कम देगा तो आप ज्यादा पैसे का सप्लाई करोगे ताकि 10 लाख बन जाए, रेट ज्यादा देगा तो कम सप्लाई करोगे। एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगला वीडियो हमारा होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट रन के ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी ड्रॉ करेंगे। तो अगली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। दिस इज सी आदित्य।